दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि पेटेंट एजेंट बनना बेटर है या फिर पेटेंट एग्जामिनर। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल है, उनको पता ही नहीं है कि पेटेंट एग्जामिनर भी कोई एक एग्ज़ाम होता है सीजीपीडीटीएम की तरफ से। पिछले 2 से 3 साल में इस एग्ज़ाम को लेकर के मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आ चुका है कि क्या कोई पेटेंट एग्जामिनर भी कोई एग्ज़ाम होता है, क्या ये कोई डिफरेंट एग्ज़ाम है या फिर ये पेटेंट एजेंट ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि पेटेंट एजेंट क्या है और पेटेंट एग्जामिनर क्या है। अगर आप पेटेंट एग्जामिनर के थ्रू अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। साथ ही साथ इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बताने वाला हूं और साथ ही साथ दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, पेटेंट एजेंट मतलब कि ये क्या है। दिस इज द सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन बोलिए या फिर आप ये समझिए इसको एक तरह से क्वालिफिकेशन। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब आप पेटेंट एजेंट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है सीजीपीडीटीएम की तरफ से, आईपी इंडिया की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आप एक रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट बन जाएंगे, रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट बन जाएंगे। पेटेंट एजेंट बनने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर किसी कॉर्पोरेट फर्म या लॉ फर्म के अंडर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ये जो है आपका इंडिविजुअल, या हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट आपका प्रोफेशन है, इंडिपेंडेंट आपका प्रोफेशन है। ठीक है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बात करें पेटेंट एग्जामिनर, पेटेंट एग्जामिनर एक गवर्नमेंट जॉब है पाने के लिए एक रिक्रूटमेंट एग्जाम है, रिक्रूटमेंट एग्जाम पेटेंट एग्जामिनर। ठीक है, रिक्रूटमेंट एग्जाम है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों बेसिक पे हमारा इसमें रहता है 56,100। और अगर इन हैंड सैलरी की मैं बात करूं, इन हैंड सैलरी, तो इसमें इन हैंड सैलरी आज की डेट में लगभग लगभग बनता है 1,10,000 प्लस के आसपास। लेवल 10 का जॉब है। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, इसके लिए दोस्तों आपका एक रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, सीबीटी बेस्ड होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। आप ये सारी चीज़ें जब क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आपको एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो आपको मिलती है पेटेंट एग्जामिनर। अब देखिए समझिए, पेटेंट एजेंट क्या करते हैं। पेटेंट एजेंट मान लीजिए कि कोई उनका किसी फर्म के अंडर में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो पेटेंट के एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, और मेनली पूरी तरह से स्पेसिफिकेशन या क्लेम्स वगैरह लिखना, एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना, ये पूरा काम किसका होता है, पेटेंट एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन वो फाइल करते हैं कहाँ पर, एप्लीकेशन फाइल करते हैं पेटेंट एजेंट आईपी इंडिया की वेबसाइट पर। ठीक है, आईपी इंडिया की वेबसाइट पर या आईपी इंडिया के ऑफिस में जा करके वहाँ पर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हो जाती है तो फाइल जब चली जाती है, सबमिट हो जाती है, तो उसको एग्जामिन कौन करता है, एप्लीकेशन को एग्जामिन करते हैं पेटेंट एग्जामिनर्स। और ये एक गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, सरकारी जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं पेटेंट एग्जामिनर्स। अब दोनों में एक एक करके आराम से डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है, और उसके बाद डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तरफ पेटेंट एग्जामिनर है, दूसरी तरफ आपका पेटेंट एजेंट है। दोनों का रोल देखिए, पेटेंट एग्जामिनर मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब। रजिस्टर्ड आईपी प्रोफेशनल पेटेंट एजेंट वर्क्स अंडर, ये सीजीपीडीटीएम के अंडर में काम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट का जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में काम करना पड़ता है। यहाँ पर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या कोई कॉर्पोरेट फर्म है या लॉ फर्म है उसके अंडर में आप अगर चाहें तो उनको एज अ क्लाइंट आप उनके साथ काम कर सकते हैं। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है बीई बीटेक या फिर एमएससी होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, क्योंकि जो ये जॉब आता है अलग अलग डिसिप्लिन में आता है। आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है, बायोलॉजी में आता है, जूलॉजी हो गया आपका, इसके साथ साथ फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं जिनमें आपका ये जॉब का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकलता है। तो जिस स्ट्रीम का आप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी डिसिप्लिन में आपका क्या मांगा जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पेटेंट एजेंट के लिए आपके पास सिंपल साइंस की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको पेटेंट एजेंट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए। सिलेक्शन की बात करें तो पेटेंट एग्जामिनर में दोस्तों रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है प्लस इंटरव्यू होता है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेटेंट एजेंट एग्जाम होता है प्लस इनका वाइवा होता है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, क्लियरली डिफरेंस है। पेटेंट एग्जामिनर एक गवर्नमेंट जॉब है,
पेटेंट एग्जामिनर एक गवर्नमेंट जॉब है, आप एक बार इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी लग जाती है। और पेटेंट एजेंट एक तरह से क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन एग्जाम है, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, विदाउट इसके आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको आपको फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, विदाउट इसके आप पेटेंट का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसमें पेटेंट एग्जामिनर का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये क्या करते हैं, पेटेंट एप्लीकेशंस को एग्जामिन करते हैं। पेटेंट एजेंट ये क्या करते हैं, ये पूरी तरह से जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसका पूरा ड्राफ्ट बनाते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं, क्लेम्स तैयार करते हैं, पूरा उसको फाइल करते हैं और पूरे एप्लीकेशन को प्रोसिक्यूट करते हैं। मतलब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने से लेकर के और पेटेंट ग्रांट होने तक जितना पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा काम किसका होता है, पेटेंट एजेंट का। ठीक है। एम्प्लॉयर, इनका एम्प्लॉयर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके अंडर में काम करते हैं। इनका एम्प्लॉयर कोई क्लाइंट हो सकता है, कोई लॉ फर्म हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट फर्म हो सकती है, या अपना खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंटली अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर फिक्स गवर्नमेंट सैलरी रहती है। स्टार्टिंग जो आपका बेसिक पे है वो है 56,100, ये स्टार्टिंग बेसिक पे मैं आपको बता रहा हूँ। और इन हैंड सैलरी आपका 1,10,000 से 1,20,000 की डेट में, इतना आज की डेट में ये आपको इन हैंड सैलरी मिल रहा है। शुरुआत आपकी यहाँ से होती है, इन हैंड सैलरी 1,10,000 पर मंथ, ये आपका बेसिक पे 56,100 है और इन हैंड सैलरी लगभग लगभग 1 लाख के ऊपर बनता ही बनता है। ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ कम रहता है, चारे वगैरह नहीं मिलता है, तो उस टाइम पर आपका 90,000 95,000 के आसपास रहता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही फिर आपका सैलरी 1 लाख के ऊपर पहुंच जाता है। इसमें पेटेंट एजेंट में कोई आपका फिक्स लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर और क्लाइंट के ऊपर। ठीक है। जॉब सिक्योरिटी वेरी हाई है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, और इसमें जॉब सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस की, तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी की कोई बात नहीं। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स कितनी है, जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगी, जितनी अच्छी तरह से आप पेटेंट के एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर पाएंगे, उतने ज़्यादा आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। और सैलरी के लिए यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। डिपेंड किस पे करता है, आपकी स्किल्स पर और क्लाइंट आपको कैसा मिला है। प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन होते हैं जो भी गवर्नमेंट के प्रमोशन की पॉलिसीज़ वगैरह रहती है, रूल्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिपेंड करता है आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का, वैसे वैसे आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं और वैसे वैसे आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। नेचर ऑफ करियर की बात करें तो एक गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, और ये आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बनते हैं आप इसमें, और इसमें आप पेटेंट एग्जामिनर में एक परमानेंट जॉब मिलती है, इसमें आप इंडिपेंडेंट एग्जामिनर बनते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं तो इसका दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। पेटेंट एजेंट तो हमको पता है कि हमारा एक एग्जाम होता है, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद वाइवा होता है, और फिर हमको पेटेंट एजेंट का एक रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट हम बन जाते हैं। अब पेटेंट एग्जामिनर का हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, ये रहता है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम होता है 150 मार्क्स का। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके कौन कौन से सेक्शन आते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसमें आपका आईपीआर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज आता है, जिसमें मोस्टली आपका करंट अफेयर्स रहता है। जनरल साइंस आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग रहता है और इंग्लिश रहता है। ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम रहता है। एंड प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसका मार्क्स आपका ऐड नहीं होता है, स्क्रीनिंग एग्जाम है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये क्वालिफाई नहीं करेंगे आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं आएंगे। इसके बाद आता है मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं दोस्तों, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 100 मार्क्स का होता है। वही सेम चीज़ें आती हैं जो आपकी प्रीलिम्स में आती हैं, वही सेम चीज़ें आती हैं जो आपकी प्रीलिम्स में आती हैं। पेपर 2 होता है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ये 300 मार्क्स का होता है। ये रिलेटेड होता है आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है, डिसिप्लिन से रिलेटेड। मतलब अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया है तो आपके फिजिक्स से रिलेटेड इसके क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव। केमिस्ट्री से किया है तो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी से किया है, बायोमेडिकल से किया है, जूलॉजी से किया है, जिससे भी किया हुआ है उसी डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जब ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसका मार्क्स आपका ऐड होता है, मेंस पेपर 1 एंड पेपर 2 इसका ही मार्क्स आपका ऐड होता है, ये वाला मार्क्स आपका ऐड नहीं होता है। तो ये 400 जो मार्क्स है ये आपका ऐड होता है फाइनल मेरिट में, ये आप क्वालिफाई करते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों 100 मार्क्स का, और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेटेज लिखा हुआ है, वेटेज को समझिए थोड़ा सा क्या है। 400 मार्क्स का आपका क्या हुआ दोस्तों, मेंस का पेपर, मेंस पेपर आपका हुआ 400 मार्क्स का। इसका 80% वेटेज लिया जाता है फाइनल मेरिट में, 80% वेटेज। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका होता है 100 मार्क्स का, इसका वेटेज लिया जाता है 20%। कितना वेटेज लिया जाता है, 20%, और इसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट प्रिपेयर होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका इसी के बेसिस पे प्रिपेयर होता है। पूरा पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने क्लियर लिख दिया हुआ है।
प्रीलिम्स जो आपका होता है ये सिर्फ स्क्रीनिंग होता है, क्वालिफाइंग होता है, मार्क्स नहीं जुड़ता है। पेपर 1, पेपर 2 मेंस का जो होता है इसका 80% वेटेज लिया जाता है, इसका मार्क्स जुड़ता है। तो सबसे ज़्यादा अगर स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है आपका मेंस का पेपर 1 एंड पेपर और आपका प्रीलिम्स। यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स में क्या है, क्योंकि कट ऑफ जाता है तो आपको जितना ज़्यादा आप यहाँ प्रिपेयर करेंगे आपको हेल्प मिलेगी पेपर 1 में, क्योंकि सेम सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। बस यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कर देते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग और क्वांट्स कंबाइन हो जाता है। बाकी आईपीआर वगैरह ये सब कुछ आता है, जनरल नॉलेज वगैरह ये सब आता है। सिर्फ क्या है, प्रीलिम्स में आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे उतना ही आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा पेपर 1 में, मैक्सिमम स्कोर करना। और पेपर मेंस पेपर में जितना स्कोर करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है, 80% इसका वेटेज है सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट में मेंस का। बाकी कुछ भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वेदर चाहे टेलीग्राम हो या फिर आपका व्हाट्सएप हो, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर भी हमारा पेज है, आप हमसे वहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का सवाल है आपके मन में इस रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर के तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।